हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा सौरभ सौजा में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइज, अभी सुबह सुबह हम लोग निकल चुके हैं मेहंदार मंदिर के लिए, क्योंकि मेरे जो भैया हैं उनके बाबू का मन्नत था और वो मन्नत पूरा हो गया है। तो सारी फैमिली जा रहे हैं मेहंदार मंदिर। हम लोग से पहले भैया, भाभी, मम्मी और मेरी ननद, वो सब सारे लोग निकल चुके थे। हम लोग को थोड़ा सा क्योंकि मेरी छोटी वाली बेटी जो अभी 2.5 महीने की है, वो रात को जगती है। छोटे बच्चे वैसे भी रात को जगते हैं और दिन में सोते हैं, तो वो भी रात को जगती है। और सुबह में वो लेट से उठी थी, तो मैंने भी सोचा कि क्यों इतना जल्दी उठाना, फिर उठ जाएगी तो फिर नींद में रोएगी। इसलिए मैंने सोचा कि हम लोग थोड़ा सा लेट से ही निकलेंगे। तो वही वो लोग पहले निकल चुके हैं, हम लोग थोड़ा सा लेट से निकलना। वैसे भी हम लोग को लेट से ही निकलना, हम लोगों को परिक्रमा करना था। वहाँ एक तालाब है जिसकी बहुत बड़ी मान्यता है कि अगर किसी का मन्नत पूरा हो जाए तो उस तालाब के चारों ओर परिक्रमा करता है। तो वही उन लोगों की मन्नत पूरी हो चुकी थी, तो सभी को परिक्रमा करनी थी और हम लोग को नहीं करनी थी। तो वो लोग पहले निकल चुके थे और वैसे भी हम लोग जब तक उन लोग की परिक्रमा पूरी हो जाएगी तब तक हम लोग पहुंच जाएंगे। तो ये देखिए बाबू कैसे सीट पे सोई हुई है, और जो बाबू के बगल में बैठी हैं जो वो मेरी ननद की बेटी हैं। तो इनकी मम्मी पहले ही निकल चुकी हैं भैया भाभी के साथ, और हम लोग के साथ निकली हैं। तो देखिए रास्ता कितना सुहाना लग रहा है। सुबह सुबह का मौसम बहुत ही अच्छा लग रहा है। सुबह उठने में थोड़ा सा आलस होता है, लेकिन अगर सुबह आप उठ जाइए तो आपका मन फ्रेश हो जाता है। कितना खाली खाली रोड दिख रहा है, एकदम लग रहा है कि एकदम शांत शांत। वही कुछ देर बाद जब 9-10 बजेंगे तब इतना ट्रैफिक मिलेगा कि आपको कहीं जाने का मन नहीं करेगा। तो ऐसे ही बने रहिए मेरे ब्लॉग में। और ब्लॉग कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके एक कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है आगे के ब्लॉग बनाने के लिए। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सो गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं मेहंदार मंदिर। ये मेहंदार मंदिर का एंट्री गेट है। सिवान से जो भी लोग जाते हैं ये उनका एंट्री गेट ये है, और छपरा से जो आते हैं उनका दूसरा एंट्री गेट है। तो अभी हम लोग मिनट में हम लोग पहुंच जाएंगे मंदिर में। और ये मंदिर ऐसा है कि यहाँ हमेशा भीड़ लगी रहती है, 12 महीना यहाँ भीड़ लगी रहती है। जब भी आई हो तो भीड़। सुबह सुबह का मौसम है तो इतना शांत। दुकानें खुलना अब स्टार्ट होंगी, क्योंकि अभी हम लोग 5:30 बजे ही पहुंच गए। तो मैंने अभी जल ले लिया है और जल लेके मैं जा रही हूँ भोले बाबा पे चढ़ाऊँगी। और ये देखिए मंदिर कितना खूबसूरत है। और आप लोग को ये जो घंटी दिख रही है ना, ये घंटी जिसकी भी मन्नत पूरी होती है वो बांधता है। जिस भी इंसान की अगर मन्नत पूरी हो जाए तो यहाँ घंटी बांधती है। बहुत सालों से यहाँ घंटी बंधा रहा है। और आप एक रूम देखेंगे, उस रूम में सारा घंटी जो भी लोग यहाँ दिल से मन्नत मांगते हैं उनकी मन्नत पूरी होती है। और मैंने भोले बाबा को देखिए यहाँ जल चढ़ा दिया है। अभी सुबह 5:30 ही बज रहे हैं, देखिए तभी भी भीड़ बहुत लग चुकी है। मैंने भी भोले बाबा को प्रणाम करके और अपने मन की बात बोली और बोला कि मेरे घर के सभी लोग सुखी है, संपन्न रहे। मैं जा रही हूँ माता पार्वती जी के दर्शन करने और उनकी पूजा करने। तो ये माता पार्वती जी का मंदिर है और यहीं पर उनको स्थान दिया गया है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सिंदूर और बिंदी लगा दिया माता पार्वती जी को, और उनसे प्रार्थना की कि मेरे पति की लंबी आयु दे और उनके बिजनेस में उनको यश दे, सफलता दे। यहाँ पे भी मैंने जल चढ़ाया और भगवान से प्रार्थना की। और उसके बाद से यहाँ महावीर जी का मंदिर है और माता सीता और राम जी लक्ष्मण जी का मंदिर। यहाँ नंदी भगवान को प्रणाम किया। और ये मंदिर देखिए, मंदिर बहुत विशाल है और बहुत प्राचीन है। बहुत दिनों से है ये मंदिर, लगभग कई वर्षों पहले से ये मंदिर है बना हुआ है। तो यहाँ पे जो भी मन्नत मांगता है, जो भी दया मांगता है, सबकी पूरी होती है। तो कभी आप बिहार में आइए, आते हैं घूमने के लिए, और ज़रूर आइएगा और मन्नत भी मांगते हैं। पूजा हो चुकी है हम लोग की, और अब हम लोग निकलेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, थोड़ा सा टीका वगैरह सब करा लिए हैं। और भैया भाभी सब आगे चले गए। इतना सारा घंटी
तो हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा पेट पूजा करने, उसके बाद से निकलेंगे घर के लिए। बने रहिए ब्लॉग में और बताइएगा मंदिर कैसा लगा। अब हम लोग पूजा वूजा करके निकल गए हैं लोग। बहुत सुबह सुबह आ गए, इसका फ़ायदा ये हुआ है कि हम लोग अच्छे से पूजा पाठ कर लिए हैं लोग। तो सारे लोग दर्शन करके आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए मेरी पूरी फैमिली है, ये मम्मी जी हैं, वो भैया भाभी हैं, उनकी दोनों बेटियाँ हैं, फिर से ये बाबू हैं जिनका मन्नत था, और दीदी मेरी जो ननद हैं वो बोल रही थी कि बाबू छोटी वाली बाहर ही रह गई थी, तो उसको भी दर्शन करा के मैं लाती हूँ। सारे लोग दर्शन कर लिए तो वो क्यों नहीं करेगी, तो वही उसको दर्शन कराने ले जा रही थी। और यहाँ देखिए बच्चों का कुछ कभी कुछ चाहिए कभी कुछ चाहिए, उनको कहीं ले जाने पे यही होता है। सो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं घर, क्योंकि पूजा पाठ वगैरह सब हो गया, खाना पीना भी सब हो गया, तो अब हम लोग जा रहे हैं घर। तो सुबह जाने के एक ही फ़ायदा है कि हम लोग को पूजा पाठ अच्छे से हो जाएगा आप लोगों की, क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ हो जाती है 9 बजे के बाद। लिटरली लाइन में लगना पड़ता है, वो धूप में खड़े रहना पड़ता है, और हम लोग एकदम से खाली मिला तो अच्छे से पूजा पाठ हो गया। तो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।